अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी ओके टू बोर्ड और वीज़ा प्रोटेक्ट के मतलब एक कमेंट भी है शहजाद बाट 6262। न्यू वीज़ा वाले आदमी को ओके टू बोर्ड की स्टैम्प ज़रूरी होती है या ये कानून ख़त्म हो गया। भैया कानून तो ख़त्म नहीं हुआ और कानून ये है ओके टू बोर्ड के लिए कि अगर ई वीज़ा है ना तो उसके लिए ओके टू बोर्ड की स्टैम्प लाजमी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारे मुल्कों में आपको पता है फिर उनको पैसा चाहिए, तो ओके टू बोर्ड जो है जब तक ना स्टैंप लगी हो, आपके पास प्रूफ ना हो, तो वो बोर्डिंग नहीं करते, ठीक है ना, ज़्यादातर केसेस में। क्योंकि आम बंदा जो है उसको आर्गूमेंट करते हुए भी थोड़ा मुश्किलात आती हैं। पढ़ा लिखा जो है वो तो मुंह पे मारता है उसी वक्त, ठीक है ना। तो आप यही समझें कि आपने ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवानी है, तभी आपकी आसानी से बोर्डिंग होगी, आपको जो है वो एयरलाइन लेके आ जाएगी बगैर किसी तू तकार के, इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। तो ओके टू बोर्ड की स्टैंप जो है वो आप लगवा लिया करें। जिस भी एयरलाइन के साथ जाना है, सफ़र करना है, उनके ऑफिस जो है ना वो दिखा के वीज़ा की स्लिप। ई वीज़ा आपको पता है, ई वीज़ा के लिए कानूनी तौर पर तो अलाउ नहीं है ओके टू बोर्ड, लेकिन फिर भी एयरलाइन जो है ना वो पता नहीं किस चीज़ को कन्फर्म करती हैं। तो एनी हो, आप जो ना लगवा लिया करें ज़्यादा, यानी ज़िल्ला से बचने के लिए या एयरपोर्ट पर 2-4 हज़ार या 500 रुपया देने से बेहतर है इधर 5 रियाल दे के जड़ा ना स्टैंप लगा लो। और क्या है, अच्छा दूसरा है वीज़ा प्रोटेक्ट के मतलब। तो भैया वीज़ा प्रोटेक्ट जो है वो सिर्फ वर्क वीज़ा प्रोटेक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है जी। विज़िट वीज़ा हो गया, फैमिली विज़िट या फैमिली 2 ईयर वीज़ा या बाकी जितने वीज़ा हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होने। वर्क वीज़ा बेशक वो 3 महीने का है, 6 का है, 9 का है, साल का है, 2 साल का है, ठीक है, वो आपने प्रोटेक्ट करवाना है। और वो भी फ़र्स्ट टाइम, अगर बंदा पाकिस्तान में है या इंडिया में है, उनका क्या है कि उनको यहाँ से वीज़ा जाएगा और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्रैवल करना है, तो उनको वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना है। या क्या है कि आप ओमान में थे या किसी भी मुल्क में थे गल्फ़ में, और आप वापस चले गए, कैंसिल चले गए, अभी आपने नए वीज़े के ऊपर आना है। आप यानी अपने मुल्क में हैं, उस मुल्क में नहीं जहाँ का वीज़ा लेना है, आपको यहाँ से फिर नया वीज़ा निकला, आप अपने मुल्क में हैं, तो भी आपने वो नया वीज़ा जो है वो प्रोटेक्ट करवाना है। अगर आपका पुराना वीज़ा है वो रीन्यू हो रहा है या आप ओमान में हैं, इधर रहते हुए आपने कुछ नहीं करवाना, ये सिर्फ अपने मुल्क में करवाना है आपने, ठीक है जी। ये कानून है, ये सीन है। और फैमिली वीज़ा और विज़िट वीज़ा जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होते, ठीक है जी। सिर्फ वर्क वीज़ा, जिस भी कैटेगरी का वर्क वीज़ा है वो प्रोटेक्ट होगा। और क्या और इस टॉपिक पे हाँ और कुछ नहीं है, बस 1-2 कमेंट थे, वही ये ओके टू बोर्ड के हवाले से, वो रिप्लाई आपको कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली खबर में शेयर करते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।